नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। आरडीजी बंद होने पर कैबिनेट का मंथन, हिमाचल में वेतन व पेंशन सहित सब्सिडी पर भी पड़ेगा असर, वित्त विभाग ने दी प्रेजेंटेशन। हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ सुक्खू सरकार ने राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आरडीजी समाप्त होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा और इसका सीधा प्रभाव विकास कार्यों, कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद वित्त विभाग द्वारा दी गई विस्तृत प्रेजेंटेशन में आरडीजी समाप्ति के प्रभावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल के विकास पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि सरकार विकास कार्यों को ठप नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 कर्मियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश की जीवनदायिनी मानी जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए एक बार फिर थमने की कगार पर हैं। अपनी अनदेखी से क्षुब्ध होकर एम्बुलेंस कर्मियों ने सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। हिमाचल के दुर्गम रास्तों पर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनने वाले एम्बुलेंस कर्मचारी अब खुद के हक के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। मांगों की अनसुनी से नाराज कर्मचारी यूनियन ने 12 फरवरी सुबह 8 बजे से 17 फरवरी तक पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। मंडी जिला इकाई के पदाधिकारियों सुमित कपूर और पंकज कुमार के अनुसार यदि सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो प्रदेश की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे हैं। उच्च न्यायालय और श्रम न्यायालय द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। 12 घंटे की कड़ी ड्यूटी करने वाले कर्मियों को 8 घंटे के बाद के अतिरिक्त समय के लिए दोगुना भुगतान मिले। एम्बुलेंस सेवा में वर्षों से चली आ रही ठेका प्रथा को जड़ से खत्म किया जाए और कर्मियों के भविष्य के लिए एक ठोस सरकारी नीति बनाई जाए। पूर्व में विरोध प्रदर्शन के कारण नौकरी से निकाले गए साथियों को वापस लिया जाए। साथ ही वार्षिक 10% वेतन वृद्धि, पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों को न डीए मिलेगा न एरियर, सब्सिडी और विकास कार्यों पर भी लटकी तलवार। हिमाचल प्रदेश सरकार अब तक के सबसे भीषण आर्थिक दौर से गुजर रही है। सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि उसने कर्मचारियों की देनदारियों से लेकर विकास कार्यों तक हर मोर्चे पर असमर्थता जतानी शुरू कर दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने प्रदेश की डगमगाती अर्थव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका। सुक्खू सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो कर्मचारियों और पेंशनरों को अब न तो महंगाई भत्ता डीए दे पाएगी और न ही एरियर। वित्त विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार पर वेतन और पेंशन संशोधन का लगभग 8,500 करोड़ रुपए और डीए एरियर का 5,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे चुकाने में सरकार ने पूर्ण असमर्थता जताई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि नया पे कमीशन तो दूर, वर्तमान भी चल रहे वेतन ढांचे को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार अब डीए की अगली किस्त जारी करने की स्थिति में भी नहीं है। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, हिमकेयर सहारा योजना और विकास कार्यों पर लगा ग्रहण। प्रदेश में आम जनता से जुड़ी कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य ठप होने के कगार पर हैं। सरकार ने माना है कि वो हिमकेयर और सहारा जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं की देनदारियां चुकाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा लगभग 2,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देनदारियां अगले वित्त वर्ष के लिए पेंडिंग हो गई हैं। सरकार के पास केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मैचिंग ग्रांट देने तक का पैसा नहीं बचा है, जिसके चलते कोई भी नया विकास कार्य शुरू करना असंभव होगा। सब्सिडी पर संकट, यूपीएस पर होगा पुनर्विचार। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट। आर्थिक तंगी का असर अब कानूनी और नीतिगत फैसलों पर भी पड़ रहा है। कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, लेकिन खजाना खाली होने के कारण सरकार ये राशि देने की स्थिति में भी नहीं है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार को अब सभी प्रकार की सब्सिडी बंद करने जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। हिमाचल में सब कुछ बंद करने के बाद भी 6,000 करोड़ का घाटा, गहराया आर्थिक संकट। हिमाचल प्रदेश सरकार अब तक के सबसे भीषण आर्थिक दौर से गुजर रही है। सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि उसने कर्मचारियों की देनदारियों से लेकर विकास कार्यों तक हर मोर्चे पर असमर्थता जतानी शुरू कर दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने प्रदेश की डगमगाती अर्थव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। भविष्य की तस्वीर और भी चिंताजनक है।
विश्लेषण के मुताबिक यदि सरकार अपनी सभी पुरानी देनदारियां रोक दे, चल रही विकास परियोजनाओं को बंद कर दे और सब्सिडी भी खत्म कर दे, तो भी आगामी वित्त वर्ष में सरकार को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घाटा रहने का अनुमान है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसे आर्थिक भंवर में फंस चुका है जिससे निकलना मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मंडी के बलद्वारा में भाजपा पदाधिकारी बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के बलद्वारा क्षेत्र में बिजली चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को बिजली बोर्ड की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। जांच में बिजली चोरी के स्पष्ट प्रमाण मिलने के बाद आरोपी पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे मौके पर ही डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग को जमा करवा दिया गया। सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेला, जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा प्रवास के दूसरे दिन नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के बाबा बड़ोह मंडल और तत्पश्चात देहरा मंडल में भाजपा पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की, जिसमें उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से मंथन करने के साथ साथ वर्तमान कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती राजनीतिक और वित्तीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के नारे को एक खोखला मॉडल करार दिया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की केवल सब कुछ बंद करने और बदलने की जिद ने आज हिमाचल को इस दयनीय मोड़ पर खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी प्रशासनिक विफलताओं और गलत निर्णयों का ठीकरा अब केंद्र सरकार के बजट पर फोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी ऊर्जा अगले माह पेश होने वाले प्रदेश के बजट पर केंद्रित करनी चाहिए। उन्होंने जनता को आगाह किया कि सरकार अपनी नाकामियों का बोझ आम आदमी पर डालने की तैयारी में है, क्योंकि एक तरफ चहेते मित्रों को कैबिनेट रैंक बांटकर सरकारी खजाने को खाली किया गया और अब उसी घाटे की भरपाई के लिए जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपने की जुगत भिड़ाई जा रही है। आरडीजी अस्थायी व्यवस्था थी, वित्तीय अनुशासन से ही राज्यों की स्थिरता संभव, गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरडीजी की व्यवस्था मूल रूप से अस्थायी राहत के रूप में शुरू की गई थी, जिससे गंभीर वित्तीय घाटे से जूझ रहे राज्यों को सीमित समय के लिए सहारा मिल सके। 12वें वित्त आयोग से शुरू ये प्रावधान बार बार चेतावनियों के साथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसे स्थायी व्यवस्था कभी नहीं माना गया। 15वें वित्त आयोग के दौरान कोविड जैसी असाधारण परिस्थिति में राज्यों को फ्रंट लोडेड और रिकॉर्ड स्तर की सहायता दी गई। हिमाचल प्रदेश को भी इस अवधि में पहले की सभी अवधियों की तुलना में कहीं अधिक आरडीजी सहायता मिली। रविवार को राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब वित्त आयोग ने स्पष्ट किया है कि निरंतर अनुदान के बजाय राज्यों को राजस्व बढ़ाने और व्यय अनुशासन अपनाने की दिशा में बढ़ना होगा। वित्तीय घाटा आय और व्यय के अंतर का विषय है और इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधारों से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि हिमाचल का कर्ज जीडीपी अनुपात 40% से ऊपर पहुंचना सावधानी का संकेत है और राज्य को दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए 27 करोड़ करवाने होंगे जमा, रिव्यू के बाद कम हुई राशि। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस को लेकर वन भूमि हस्तांतरण के बदले जमा करवाई जाने वाली राशि में आखिरकार कटौती कर दी गई है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण को 30 करोड़ रुपए नहीं 27 करोड़ के करीब राशि जमा करवानी होगी। 30 करोड़ रुपए की इस भारी भरकम राशि को लेकर प्रदेश सरकार में सवाल उठाए थे और इसे रिव्यू करने की बात कही थी। वहीं अब रिव्यू के बाद ये राशि घटकर करीब 27 करोड़ रुपए रह गई है। सूत्रों के अनुसार इस राशि को कम होने का कारण सरकार की ओर से जारी निर्देशों को माना जा रहा है। निर्देशों के अनुसार सरकार ने स्पष्ट किया है कि वन विभाग भी सरकार की एजेंसी है, ऐसे में इसको राशि देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये राशि सरकार को ही आनी है। योद्धा हूं, युद्ध की तरह ही लड़ेंगे, हिमाचल के हितों की लड़ाई सीएम सुक्खू। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी की समाप्ति किसी सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राज्य की जनता के अधिकारों के हनन से जुड़ा विषय है। प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार है। प्रदेश सचिवालय में रविवार को वित्त विभाग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति तथा राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी की समाप्ति के प्रभावों पर दी गई प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि एक बार आरडीजी का प्रावधान समाप्त किया जाता है तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए भाजपा विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम तो योद्धा है और युद्ध की तरह ही हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी।
सुक्खू को आभासी नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा लगता जैसे चला रहे हों छात्र संगठन। जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आभासी नहीं हो रहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा लगता है कि वो आज भी किसी छात्र संगठन को चला रहे हैं। जयराम रविवार को देहरा में भाजपा के कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे। केंद्र सरकार को कोसने में बिताए कांग्रेस सरकार ने 3.5 साल। राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए दिए गए मैंडेट का इस्तेमाल प्रदेश की सरकार द्वारा अपने मित्रों की सेवा करने में किया जा रहा है। जिला कांगड़ा दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने रविवार को धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार में चेयरमैन, एडवाइजर, शिमला सचिवालय में बड़े ऑफिस बनाने, हेलीकॉप्टर चलाने और हेलीपोर्ट बनाने और अनावश्यक खर्चों के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन सड़क बनाने, बिजली की तार जोड़ने, पानी की पाइप जोड़ने, अस्पताल की दवाई उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं हैं। हिमकेयर योजना चलाने के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं हैं। प्रदेश की सुक्खू सरकार पर कहा कि सत्ता प्राप्ति के लिए कई आडंबर करने वाली प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रदेश में एक भी विकास कार्य अपने पैसे से नहीं करवा पाई है। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल केवल केंद्र सरकार और भाजपा को कोसने में बीत गया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है जिसे जनता के सामने रख सके। शिमला में चलेंगी प्रीपेड टैक्सियां, दरें निर्धारित। शिमला शहर में प्रीपेड टैक्सियां चलेंगी। परिवहन विभाग ने शिमला में प्रीपेड टैक्सी के लिए 26 स्थलों के लिए दरें तय की हैं। ये किराया विभाग ने आने जाने यात्रा और 1 घंटे के निःशुल्क ठहराव के साथ तय किया गया है। इसमें टैक्सी और मैक्सी कैब दोनों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। विभाग ने ISBT टूटीकंडी, शिमला, लिफ्ट, शिमला, संजौली और IGMC शिमला को मुख्य जगह बनाया है। इन चारों स्थानों से शिमला के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन, संस्थागत और आवासीय क्षेत्रों के लिए कुल 26 स्थलों का किराया तय किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम ने अधिसूचना जारी कर दी है। बजट 2026 में हेरिटेज साइट, हॉस्पिटैलिटी, टूर गाइड ट्रेनिंग और हाई वैल्यू कृषि फसलों पर विशेष फोकस। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ड्राइवर बन चुका है और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए तो ये विकास का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है और केंद्र सरकार पर्यटन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर SASCI योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को पर्यटन वर्टिकल के विकास के लिए दीर्घकालिक 50 वर्ष अवधि का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है, जो व्यवहारिक रूप से अनुदान के समान है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन ढांचे, सुविधाओं और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट 2026 में 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि अब केवल उत्खनन कर स्थलों को छोड़ देने के बजाय उन्हें वैज्ञानिक तरीके से विकसित कर पर्यटन अनुभव केंद्र बनाया जाएगा, जैसा सफल मॉडल गुजरात के वडनगर में विकसित किया गया है। इसी प्रकार देश भर में नए हेरिटेज एक्सपीरियंस जोन विकसित किए जाएंगे। शेखावत ने कहा कि देश में तेजी से बढ़ते पर्यटन और होटल सेक्टर को देखते हुए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता बढ़ रही है। इस दिशा में बजट में एक नेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि तकनीकी रूप से दक्ष प्रोफेशनल्स तैयार किए जा सकें। साथ ही चयनित पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को आधुनिक तकनीक, AR, VR और डिजिटल टूल्स के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद रियल टाइम बिजली की खपत देख सकेंगे उपभोक्ता। हिमाचल में 15 दिन चलेगा अभियान। राज्य बिजली बोर्ड प्रदेश भर में पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदल रहा है। ऐसे में बिजली बोर्ड प्रदेश भर में 9 से 23 फरवरी तक एक विशेष अभियान चलाएगा। बिजली बोर्ड के प्रवक्ता अनुराग पराशर ने बताया कि बोर्ड द्वारा स्मार्ट मीटर के बारे में प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत शिमला से होगी। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश के सभी लोगों को स्मार्ट मीटर पर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रयोग में लाने से पहले उस विशेष तकनीक के बारे में संपूर्ण और असल जानकारी होना जरूरी है। इस पखवाड़े का शुभारंभ सोमवार को शिमला में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता अब मोबाइल ऐप का उपयोग कर अपनी बिजली खपत और लोड की जानकारी रियल टाइम में देख सकेंगे। घंटे, दिन और महीने के आधार पर ऊर्जा उपयोग का पूरा विवरण उपलब्ध होगा, जिससे उपभोक्ता अपनी खपत का बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। शिमला में हड़कंप, 3 नाबालिग लड़कियां और एक लड़का गायब, खौफ में परिजन।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 नाबालिगों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। जिला के ठियोग उपमंडल से 3 लड़कियां और कुमारसैन से एक 16 वर्षीय लड़का लापता है। एक साथ 4 बच्चों के गायब होने से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और विभिन्न थानों की टीमें उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पहला मामला कुमारसैन थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला ने पुलिस को बताया कि वो 4 फरवरी को इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला गई थी। 5 फरवरी को जब वो घर लौटी तो उसका 16 वर्षीय बेटा वहाँ से गायब था। परिजनों ने जब उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि युवक ने परिवार के सभी नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दूसरा मामला ठियोग उपमंडल का है, जो अधिक चिंताजनक है। यहाँ 6 फरवरी को लेलू पुल के पास ननिहाल में छोड़ी गई एक 16 वर्षीय किशोरी अचानक लापता हो गई। जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि उसी क्षेत्र की 2 अन्य नाबालिग लड़कियां उम्र 12 और 13 वर्ष भी गायब हैं। तीनों लड़कियां एक ही इलाके से लापता हुई हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हिमाचल वेदर। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा 10 फरवरी को प्रदेश के जिला चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मौसम बदलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 9 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 9 और 10 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 10 फरवरी को इस सिस्टम का असर अधिक रहेगा और इस दिन कुछ स्थानों पर अंधड़, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले तथा मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। विभाग का अनुमान है कि 11 फरवरी से मौसम फिर साफ हो जाएगा और 11 से 14 फरवरी तक प्रदेश में शुष्क मौसम बना रहेगा। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।